बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवलय y² बराबर 4x की दो स्पर्श रेखाएं परवलय x² बराबर 4by के अभिलंब है। तब हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारे पास यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारे पास कार्य करेगी। यदि हमारे पास परवलय y² बराबर 4ax हो तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से इसकी जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस 1/m आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से इसका अभिलंब देखें तो अभिलंब का जो समीकरण लिखा जाता है वह हमारे पास यहाँ पर बराबर होता है y बराबर में आएगा एम एक्स प्लस 2a प्लस में a/m²। ये है हमारे पास यहाँ से इसके अभिलंब का, माफ कीजिएगा, स्पर्श रेखा की होगी यहाँ से प्रवणता a/m लेंगे, यहाँ से a/m लेंगे तो समीकरण होता है। अब यदि प्रश्न के अनुसार देख ले हम तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया, y² बराबर 4x, ये है हमें परवलय दिया गया। तो यदि तुलना करें यहाँ से तो 4a बराबर हमें 4 दिया गया, तो a बराबर हमारे पास यहाँ से 1 आ गया, a का मान 1 आ गया। यह मान यदि प्रतिस्थापित कर दे तो हमें कहा गया जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वह परवलय का अभिलंब है। तो यदि स्पर्श रेखा परवलय का अभिलंब है अर्थात स्पर्श रेखा और परवलय का अभिलंब, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यदि सरल कर लें तो हमारे पास स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी, यहाँ से स्पर्श रेखा बराबर हमारे पास लिखी जा सकती है, यह आ जाएगी एम एक्स प्लस 1/m। यह तो स्पर्श रेखा आ गई और यही हमारे पास अभिलंब बन रहा है यहाँ से। तो x² बराबर 4by के लिए यदि हम अभिलंब देखें तो इसका अभिलंब हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, अभिलंब यहाँ से हमारे पास होगा mx प्लस 2 गुणा में b प्लस b/m का वर्ग, हमारे पास यह आ जाएगा यहाँ से। अब यह मान हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों ही इसके बराबर हैं, तो इस स्थिति में हम दोनों को बराबर रख देते हैं, अर्थात mx प्लस 1/m बराबर हमारे पास आएगा mx प्लस 2b प्लस b/m² आएगा। तो यदि हम दोनों पक्षों में देखें तो mx से mx को काट देंगे, सरल कर ले, आगे हमारे पास मान क्या आ गया, 1/m बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 2bm² प्लस b/m हमारे पास यहाँ से आएगा m², एक m से एक m कट जाएगा और सरल कर ले तो वज्र गुणा करने पर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 2bm² माइनस में m आ गया और प्लस में b आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब हम जानते हैं यहाँ से समीकरण का हमारे पास क्या है, यहाँ से दो हल विद्यमान है, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं हमें दी गई तो दो हल है। इसका अर्थ हमारे पास यहाँ से जो d का मान आएगा वह धनात्मक आएगा, हल विद्यमान है तभी तो d का मान धनात्मक आएगा। अब यहाँ से यदि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार की द्विघात समीकरण दी गई, इसके यदि हम d का मान देखें तो d बराबर क्या आएगा, b² माइनस 4ac, यह हमारे पास आता है। तो इसके लिए d का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, b², अर्थात m का गुणांक हमारे पास 1 है, m में द्विघात समीकरण है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a का मान है हमारे पास 2b और c का मान है हमारे पास यहाँ से अर्थात नियत पद b है, यह मान हमारे पास धनात्मक आएगा। सरल कर लें तो मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8b² का मान हमारे पास धनात्मक आ रहा है, अर्थात यह मान हमारे पास 0 से बड़ा आ रहा है। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान यहाँ से क्या आएगा, 8b² का मान हमारे पास 1 से कम आ रहा है, अर्थात यहाँ से b² का मान हमारे पास कम आ रहा है 1/8 से। दोनों का वर्गमूल कर लें तो b हमारे पास कम किससे आ रहा है, मॉड b का मान हमारे पास यहाँ से कम आएगा 1/2 वर्गमूल 2 से। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें, जो b का मान आ रहा है हमारे पास कम आ रहा है 2 वर्गमूल 1/2 वर्गमूल 2 से, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प सी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।